नमस्कार। तो हमने मेज़र ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के अंदर मीन, मीडियन और मोड ये तीनों देखे थे और मोड के अंदर हमने मॉडल क्लास और फिर मॉडल क्लास से मोड निकालने का फॉर्मूला देखा था। कुछ क्वेश्चंस भी हमने देखे थे। ये एक अलग टाइप का क्वेश्चन, इसमें डायरेक्टली आपको क्लासेस नहीं दी हुई है और फ्रीक्वेंसी भी डायरेक्ट नहीं दी हुई है। तो इन दिस क्वेश्चन marks are given. सबसे पहले the following table shows the marks obtained by 100 students of a class 10th in a school during a particular academic section. Find the mode of this distribution. अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे मार्क्स लेस देन 10, लेस देन 20, लेस देन 30, लेस देन 40 ये दिया हुआ है। जब लेस देन या मोर देन दिया हुआ हो, इसका मतलब उसके साथ में जो फ्रीक्वेंसी होगी वो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी, क्योंकि लेस देन 10 अगर ये 7 स्टूडेंट्स दिए हैं, इसका मतलब 0 से 10 वाली जो क्लास है उसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट 7 है। और लेस देन 20 मतलब अब ये वाली क्लास 10 से 20 होगी। तो 10 से 20 और 0 से 10 इसके टोटल स्टूडेंट्स ये 21 दिए हुए हैं। तो यहाँ से हमको इस क्लास की फ्रीक्वेंसी निकालनी पड़ेगी। सबसे पहले हम अगर क्लासेस बना लें तो यहाँ पे हमको क्लास और फ्रीक्वेंसी सबसे पहले हम यहाँ पे क्लास बनाएं, क्लास और फिर फ्रीक्वेंसी। So classes will be 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, then 60 to 70, 60 to 70, and then less than 80 means 70 to 80। ये क्लासेस हो गई, ठीक है। अब देखिए 7, दिस इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास 0 to 10। तो 0 से 10 के बीच में जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आए वो 7 है। लेकिन लेस देन 20 मतलब लेस देन 20 तो इसके और इस क्लास के टोटल स्टूडेंट्स 21 हैं। अगर ये 21 में से हम 7 को सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमारे पास में 10 से 20 के बीच में कितने बच्चों के मार्क्स आए वो निकल आएंगे। तो 21 में से अगर 7 गए तो 14 आ जाएंगे। 21 minus 7, this is 14। फिर लेस देन 30, लेस देन 30 मतलब ये क्लास के और ये क्लास के टोटल स्टूडेंट 34 हैं। 34 में से अगर हम 21 मतलब लेस देन 20 वाले को ख़त्म सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमारे पास में आ जाएंगे लेस देन 20 से 30 के बीच में जो स्टूडेंट्स हैं वो आ जाएंगे। तो 34 में से ये गया तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हो गए 13। फिर 46 में से इसको सब्ट्रैक्ट करें तो ये आ जाएगा 12। देन 66 माइनस 46, दिस विल बी 20। देन 77 minus 66, so this is 11.
92 minus 77. So this will be 15. Right? Then 100 minus 92, so this will be 8 students. ठीक है, तो ये हमारे पास में आ गई फ्रीक्वेंसी। अब हमको निकालना है मोड। मोड निकालना है तो सबसे पहले हम देखेंगे मॉडल क्लास। अब इसमें से जिसकी सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी, फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा इसकी है, तो मॉडल क्लास हो जाएगी 40 to 50. So first of all we will write model class. Model class is equal to, this is 40 to 50. 40 to 50 और इसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी ये हो जाएगी F1, राइट। इसके पहले वाली ये हो जाएगी F0 और ये हो जाएगी F2। हमारे पास में फॉर्मूला है मोड इज इक्वल टू L प्लस this is F1 minus F0 upon 2F1 minus F0 minus F2 into H. So this will be lower limit of median class, this is 40, right? Then plus 40 F1 is 20, so 20 minus F0 is 12 upon 2 into F1 means 2 into 20 minus F0 means 12 minus F2, this is 11, or into H. H is class interval is 10 here. So this is into 10. So this is equal to 40 plus, इसमें से 20 में से 12 गया तो 8 अपॉन, ये है 40 और माइनस this will be 23 and into 10 means this is equal to 40 plus 80 and upon this will be 17, right? This is 17. So this will be equal to 40 plus, this will be 4 times, so 4 times this will become 78, then 0.7. So this will be, mode will be equal to 44.7. This will be the value of mode, and here answer is also 44.71. So like this we can solve this type of question in which instead of class and a class in frequency, cumulative frequencies are given. Okay, we are coming to cumulative frequency curve और ओजाइव। हमने ये देखा था कि अगर क्लास दी हुई हो, क्योंकि हम पहले ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देख चुके हैं डेटा का छोटी क्लास के अंदर, उसके अंदर हमने बार डायग्राम देखा था, फिर हमने फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन देखा था, और उसके बाद में फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन और हिस्टोग्राम दोनों देखे थे। तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन के अंदर तो हम लाइन से उसको ज्वाइन करते हैं, फिर फ्रीक्वेंसी कर्व भी देखी थी। फ्रीक्वेंसी कर्व में
पॉलीगॉन्स मतलब स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर, लाइन सेगमेंट से ज्वाइन करने की जगह अगर इसको फ्री हैंड कर्व बनाते हैं तो वो फ्रीक्वेंसी कर्व होती है। यहाँ पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व चाहिए तो हम अगर क्लास के मिड पॉइंट से और अगर फ्रीक्वेंसीज क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज को ज्वाइन करें और फिर उसको जब फ्री हैंड कर्व से हम उसको पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे तो हमारे पास में आएगा ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व। और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व दो तरह की होती है, एक होगी लेस देन टाइप और दूसरी होगी मोर देन टाइप। तो इसको हम बोलते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व को ओजाइव। अब इसको देखिए निकालने का तरीका क्या होगा। तो फॉर ए लेस देन सीरीज ऑन द ग्राफ पेपर वी मार्क द अपर क्लास लिमिट। जो भी दी हुई होगी उसमें अपर क्लास लिमिट, क्योंकि लेस देन टाइप में हम लिखते हैं लेस देन 10, लेस देन 20, है ना। तो इसमें क्या लेस देन 10, 0 to 10 है तो उसकी अपर क्लास लिमिट हम लिख रहे हैं 10। फिर 0 to 20 तो लेस देन 20 लिखते हैं, 10 से लेके 20 वाले उसमें। तो हम अपर क्लास लिमिट, तो यहाँ पे वी मार्क अपर क्लास लिमिट along the x axis। तो x axis में अपर क्लास लिमिट लिखेंगे and the corresponding cumulative frequencies along the cumulative frequencies हम लेंगे along y axis। On joining these points successively by line segments, we get polygon which is called cumulative frequency polygon। तो अगर हमने लाइन सेगमेंट से ज्वाइन किया तो जैसे छोटी क्लास में देखा था 10th क्लास में कि नहीं 9th क्लास के अंदर कि अगर उसको लाइन सेगमेंट से ज्वाइन करते हैं तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन आ रहा था। यहाँ पे हमको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन आएगा, ठीक है। और अगर उसकी जगह ऑन ज्वाइनिंग दीज पॉइंट सक्सेसिवली बाय स्मूथ कर्व वी गेट a curve which is called as cumulative frequency curve or an ogive, ठीक है। अब अगर ग्रेटर देन सीरीज दी हुई हो, देखिए ये जरूरी नहीं है कि मार्क्स या वो जैसे लेस देन 10, लेस देन 20 इस तरह से देने की जगह अगर हम नीचे से शुरू करें, अब नीचे से शुरू करेंगे तो उसमें क्या आएगा, लास्ट वाली 90 to 100 अगर क्लास हो तो उसमें हम क्या लिखेंगे, मार्क्स मोर देन 90। तो मोर देन 90 मतलब 90 से 100 के बीच में। फिर मार्क्स मोर देन 80 लिखेंगे क्योंकि 80 से 90 है। तो मार्क्स मोर देन 90 तो उसके अंदर 90 से 100। मार्क्स मोर देन 80 तो 80 से लेके 100 के बीच में मार्क्स दिए हुए हैं और उसमें जब हमको फ्रीक्वेंसी निकालनी होगी तो हम क्या करेंगे, मार्क्स मोर देन 80 जो दिया हुआ है उसमें से मार्क्स मोर देन 90 वाले को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो बिल्कुल उल्टा प्रोसेस हो जाएगा जैसे हमने पिछले वाले क्वेश्चन के अंदर किया था कि 0 to 10 वाले जो मार्क्स थे उसको सब्ट्रैक्ट किया था मार्क्स लेस देन 20 वाले से। सेकंड वाले जो क्लास थी उसके उसमें जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी थी उससे पहले वाली क्लास के मार्क्स को सब्ट्रैक्ट किया था एंड वी वर गेटिंग कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज। तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसीज निकालने के लिए सबसे पहले नीचे वाली क्लास को लिख दो उसकी फ्रीक्वेंसी, फिर नीचे से जो सेकंड है उसमें से फर्स्ट वाले को सब्ट्रैक्ट करो। तो एक एक करके सब्ट्रैक्ट करेंगे एंड वी विल गेट फ्रीक्वेंसी इन दैट केस। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे अपर क्लास लिमिट ली थी अलोंग एक्स एक्सिस, यहाँ पे हम लेंगे लोअर क्लास लिमिट अलोंग एक्स एक्सिस and corresponding cumulative frequency along the cumulative frequency हम लेंगे along
y-axis. On joining these points successively by line segment, अगर लाइन सेगमेंट से ज्वाइन करेंगे तो हमारे पास में क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन आएगा, और अगर स्मूथ कर्व बनाएंगे तो हमारे पास में क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व आएगा और एन ओजाइव वी विल गेट। ओके, तो ये प्रोसीजर है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व या ओजाइव बनाने का फॉर लेस देन टाइप एंड फॉर मोर देन टाइप। ठीक है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व में हम मीडियन कैसे निकालें? टू ऑब्टेन मीडियन फ्रॉम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व, इसमें अगर हमारे पास में क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व लेस देन टाइप या मोर देन टाइप दी हुई हो तो उसमें से हम मीडियन निकाल सकते हैं। देखिए स्टेप्स क्या होगी। ड्रॉ आइदर लेस देन टाइप और मोर देन टाइप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व फॉर द गिवन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो सबसे पहले तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व हमको ड्रॉ करनी, उसके बाद में लोकेट n/2 ऑन द y-axis। तो हम जो टोटल फ्रीक्वेंसी है n, इसको 2 से डिवाइड करते हैं। ठीक, लेट इट बी p, पॉइंट को सपोज कर लिया कि ये p है। फ्रॉम पॉइंट p ड्रॉ ए लाइन PQ पैरेलल टू x-axis कटिंग द कर्व एट पॉइंट Q। तो हम क्या करेंगे, जैसे हमारा ग्राफ बना हुआ है अलोंग y-axis n/2 बीच में कहीं आएगा, वहाँ से एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि x-axis के हॉरिजेंटल होगी और जो कर्व को कट कर रही है, और जहाँ पे इस कर्व को कट कर रही है वहाँ से एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे, मतलब नीचे एक लाइन ड्रॉ करेंगे, जहाँ पे भी वो x-axis को कट कर रही है वो पॉइंट Q दैट विल बी मीडियन। तो यहाँ पे फ्रॉम ए पॉइंट, एक बार फिर से देख ले, फ्रॉम ए पॉइंट P ड्रॉ ए लाइन PQ पैरेलल टू x-axis कटिंग द कर्व एट पॉइंट Q, एंड फ्रॉम पॉइंट Q पॉइंट से हम एक नीचे QM परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। फ्रॉम Q ड्रॉ QM परपेंडिकुलर टू x-axis कटिंग x-axis एट M। अगर M पे कट कर रहा है तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस परपेंडिकुलर विथ x-axis, दैट इज द एब्सिसा or x coordinate of M will give the median of this data। तो ठीक है, एक बार फिर से देख लें। y एक्सिस में n/2 निकालेंगे, n/2 से एक लाइन ड्रॉ करेंगे पैरेलल टू x एक्सिस, जहाँ पे भी वो इस कर्व को कट करता है यहाँ से सीधे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, जहाँ पे भी x एक्सिस में ये मिल रहा है ये पॉइंट इसकी वैल्यू मीडियन को देगी। ठीक है, ये प्रोसीजर है। सेकंड मेथड फॉर फाइंडिंग दिस मीडियन इज, तो सेकंड मेथड में ड्रॉ बोथ ओजाइव्स, इसका मतलब लेस देन और मोर देन दोनों को ही ड्रॉ करना है। एक लेस देन टाइप का ये नीचे से ऊपर की तरफ ग्राफ जाता है और मोर देन टाइप का ऊपर से नीचे की तरफ आता है, और ये ऐसा जो है एक्स जैसा शेप बनेगा। एक्चुअली मैथमेटिक्स में एक और शेप इस तरह का होता है जिसको बोलते हैं काय। सो इट इज लाइक दिस काय। ठीक है, उसका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा, तो देखिए फॉर द गिवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑन द सेम एक्सिस द टू ओजाइव इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट P। तो जहाँ पे एक यूं नीचे से ऊपर बनाया लेस देन टाइप और दूसरा बनाया मोर देन टाइप, ये जहाँ पे कट कर रहे हैं ये पॉइंट से नीचे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, दैट विल बी द मीडियन। तो यहाँ पे फ्रॉम पॉइंट P ड्रॉ PQ परपेंडिकुलर टू x एक्सिस मीटिंग एट पॉइंट Q, एंड दिस द
abscissa or x coordinate of the point Q, Q will give the median of the data. तो ये दो मेथड्स हैं. दूसरी मेथड में दोनों ही अपने को कर्व बनानी है, लेस देन और मोर देन दोनों. तो वहाँ से ये बीच वाला पॉइंट आ जाएगा और वहाँ से जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे उसका एक्स कोऑर्डिनेट, दिस विल गिव यू द मीडियन. ये प्रोसीजर है. फाइंड द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डेटा बाय मार्किंग लेस देन हो जाए. तो यहाँ पे हमको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व निकालनी पड़ेगी. उसके लिए हमको पहले इसमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी पड़ेगी. ये क्वेश्चन सीबीएसई एग्जामिनेशन में पूछा हुआ है 2014 के अंदर. तो इसके लिए सबसे पहले हम बनाएंगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी. हमको इसमें ड्रॉ करना पड़ेगा. तो बजाय हम एक बार फिर से पूरी वो ड्रॉ करें टेबल, उसकी जगह फ्रीक्वेंसी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इफ वी आर ड्राइंग हियर ओनली, यहीं पे लिख दें अगर हम इसको. तो और इसमें लेस देन हो जाए बनाना है. तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इसमें सबसे पहले आएगी 5, फिर 5 + 3 8, 8 + 4 12, 12 + 3 this is 15, 15 + 3 18, 18 + 4 22, 22 + 7 29, 29 + 9 this is 38, 38 + 7 this is 40, 45 और 45 + 8 this will be 53, right? 53. अब देखिए इसका ग्राफ बनाना है. हमको ग्राफ बनाना है. दिस इज गोइंग अप टू 53. तो आपको ग्राफ में एक्यूरेटली ड्रॉ करना है. यहाँ पे हम जो आपको बना के दे रहे हैं ये रफ डायग्राम होगा, है ना. उससे आप प्रोसीजर समझ सकते हैं. 10 से लेके और ये 100 तक जा रहा है. तो ये 1 10 20 30 40 50 60 70 80 90 and 100. These are along this, these are marks. ठीक है. और यहाँ पे 10 20 30 40 50 और ये 60 है. अगर these are marks. 10 20 30 40 50 और यहाँ पे ये अगर 60 है, ये 0 है. यहाँ 10 20 30 40 50 60 70 80 90 और 100, राइट. अब हम यहाँ पे इसके पॉइंट्स प्लॉट करना शुरू करेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें जो अपर लिमिट है उसके कॉरस्पॉन्डिंग हम ये ड्रॉ करेंगे. तो 10 के कॉरस्पॉन्डिंग 5, तो ये 5 यहाँ पे बीच वाला पॉइंट इधर आएगा, ये 5. फिर 8, तो 20 के कॉरस्पॉन्डिंग 8 यहाँ कहीं पे आएगा. देन 12, तो
12 में 10 के ऊपर आएगा, 10 के ऊपर आप यहाँ पे ये ड्रॉ कर सकते हैं। फिर 15, सो 40 के सामने ये 15 इधर आएगा। देन 18 थोड़ा सा और ऊपर, फिर 22 तो यहाँ पे 20 के ऊपर जाएगा, 22, then 29 somewhat here, this is 29, then 38 मतलब 40 के आसपास में ये 38, then 45 तो 45 ये 50 के पास में ये 45, and then 100 so this is 53. So it will be like this. आप अपने उसमें इसको एक्यूरेटली ड्रॉ कर सकते हैं। तो इनफैक्ट वैसे अगर देखा जाए ना तो एक्यूरेटली इफ यू विल ड्रॉ इट कम्स लाइक दिस, इस तरह का ग्राफ ये आना चाहिए। ठीक है, अब इसमें हमको निकालना है मीडियन। तो 53 ये n है, इसका आधा कर दें तो n/2 दिस विल बी 26.5। 26.5 मतलब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 26.5 से ये लाइन ड्रॉ करेंगे, ये जहाँ पे भी इसको कट कर रही है यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे एंड दिस वैल्यू विल बी मीडियन। ये इसका प्रोसीजर है। तो जब आप ग्राफ के अंदर एक्यूरेटली इसको ड्रॉ करेंगे और ये लाइन पैरेलल ड्रॉ करेंगे यहाँ पे 26.5 से, तो ये वाली जो वैल्यू आएगी दिस विल बी मीडियन। ओके, तो ये प्रोसीजर है इस तरह के क्वेश्चंस को करने का। अगले उसके अंदर मोर देन ओजाइव आपको ड्रॉ करना है। प्रोसीजर बिल्कुल इसी तरह से होगी। उसके अंदर आप ग्राफ ड्रॉ करेंगे, n/2 से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे और फिर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, जहाँ पे भी वो परपेंडिकुलर आता है वो मीडियन की वैल्यू होगी। सो दिस विल बी दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। आई थिंक यू कैन डू दिस। अगले क्वेश्चन के अंदर मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 100 स्टूडेंट्स ऑफ ए क्लास इन एन एग्जामिनेशन आर गिवन बिलो। यू हैव टू ड्रॉ लेस देन सीरीज, मोर देन सीरीज एंड देन मीडियन। तो इसमें आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल से फ्रीक्वेंसी निकालनी है, ओजाइव ड्रॉ करने हैं दोनों, जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं वहाँ से आपको मीडियन निकालना है। तो इस तरह से आप ये ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं और मीडियन भी निकाल सकते हैं। विथ दिस योर दिस चैप्टर फिनिशेस।